प्राचीन काल में गौतम नाम के एक महामुनि हुए। इनकी अहल्या पत्नी थी। गौतम ऋषि दक्षिण में ब्रह्म पर्वत पर 1000 वर्षों में सिद्ध होने वाली तपस्या कर रहे थे। उस समय 100 वर्ष पर्यंत वर्षा न हुई। वृक्ष आदि की तो बात ही क्या है, मनुष्य को प्राण धारण करने के लिए जल मिलना भी कठिन था। कोई ऋषि मुनियों ने इस संकट काल को बिताने के लिए समाधि लगा ली। उस समय इस संकट को हटाने के लिए वरुण देवता को प्रसन्न करने हेतु तपस्या की। 6 महीने गुजरने पर वरुण संतुष्ट हुए, प्रकट हो गौतम जी को वर मांगने के लिए कहा। तब गौतम जी ने कहा, हे वरुण देव, चराचर प्राणी इस वर्ष वर्षा न होने के कारण व्याकुल हो रहे हैं। मैं उन्हें सुखी करने के लिए वर्षा चाहता हूँ। यह सुनकर वरुण बोले, हे महर्षि जी, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं तो शंकर जी के अधीन हूँ। वर्षा करने में उनकी आज्ञा मिलना आवश्यक है। आप कुछ और मांग लीजिए। ये सुनकर गौतम जी बोले, हे देवेश, मुझे तो और किसी वर की आवश्यकता नहीं है। यदि आप संतुष्ट हैं तो जलदान कीजिए। इससे तो कोई और महान पुण्य भी नहीं हो सकता है, कभी भी नष्ट नहीं होता है। तब गौतम जी की नम्र प्रार्थना सुनकर वरुण जी ने कहा, आप सत्य कहते हैं, किंतु मेरा कुछ अधिकार नहीं है। यदि आप जल ही चाहते हैं तो एक गड्ढा आप खोदें, मैं उसे जल से भर दूंगा। वो कभी खाली ना होगा। उससे संसार में तुम्हारा नाम भी प्रसिद्ध होगा। ये सुनकर गौतम जी तुरंत एक हाथ लंबा चौड़ा गड्ढा खोद डाला। वरुण जी ने उसमें जल भर दिया और बोले, गौतम जी, इस स्थान में दान, हवन, देव पूजन, तप, पितृ श्राद्ध आदि किए कर्म फल सफल होंगे। इतना कहकर वरुण देव अंतर्ध्यान हो गए। तब परोपकार के लिए अपने मनोरथ की सिद्धि से गौतम जी प्रसन्न हो गए। सूत जी बोले, संकट काल में बड़ों की शरण ही मनुष्यों को दुखों से तार देती है और उसे महान पद प्राप्त होता है। यह बात बड़े पुरुष ही समझते हैं। सूत जी बोले, तब वरुण से जल पाकर महर्षि गौतम जी ने स्नान आदि नृत्य करते से निवृत्त होकर हवन के लिए जौ आदि अन्न पैदा किए। उसी जल के द्वारा फल फूल से लदे हुए वृक्ष लहलहाने लगे। इस आश्चर्यमयी बात को सुनकर ऋषि मुनि फिर से वहां लौट आए। श्री गौतम जी की परम कृपा से वह स्थान रिद्धि सिद्धियों से युक्त संपूर्ण प्राणियों को सुखदायक हुआ। अब 25वां अध्याय। महर्षि गौतम को गौ हत्या का दोष। सूत जी बोले, मुनियों, एक बार गौतम जी की आज्ञा से शिष्यगण कमंडल लेकर जल लेने उस गड्ढे पर गए। उसी अवसर पर जल भरने के लिए ऋषि पत्नियां भी वहां आई हुई थीं। तब इन स्त्रियों ने कहा कि पहले हमें जल भरने दो, फिर अपना कमंडल भरना। ये कहकर उन्होंने कुछ फटकार भी दिया। तब गौतम शिष्य बिना जल भरे ही आश्रम पर पहुँचे और अहल्या जी को सभी बात कहकर सुना दी। अहल्या जी उन्हें समझा बुझाकर एवं धैर्य देकर स्वयं जल भरने चली गईं। महर्षि गौतम जी को जल ला कर दिया। तभी से स्वयं अहल्या देवी ही जल लाने लगीं। उसी जल के द्वारा महर्षि का नित्य क्रम आदि होता था। इस प्रकार चलते चलते उन दुष्ट स्वभाव वाली ऋषि पत्नियों ने किसी दिन अहल्या जी को बुरा भला कह दिया। फिर अपने पतियों से भी अहल्या की जाकर शिकायत कर दी कि वो तो हमें पानी भी नहीं भरने देती। कहती हैं कि मेरे पति ने ही वरुण देव से ये वर पाया है, तुम्हारा क्या अधिकार है। इस प्रकार अपनी स्त्रियों से शिकायत सुनकर ऋषि लोग गौतम जी पर क्रुद्ध हो गए और उन्हें संताप पहुँचाने हेतु श्री गणपति जी का पूजन करने लगे। तब गणपति प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हुए और बोले, मुनियों, मैं तुम्हारी विधिपूर्वक पूजन से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तब ऋषि बोले, हे स्वामिन, यदि आप प्रसन्न हैं तो हमें चाहते हैं कि गौतम ऋषि इस स्थान को छोड़कर कहीं दूसरे स्थान पर चले जाएं। तब तो गणेश जी मुनियों के कुटिल शब्दों को सुनकर हंस पड़े और बोले, मुनियों, महर्षि गौतम निरपराध हैं, उन्हें इस प्रकार दंड देना उचित नहीं। तुम्हारा इसमें तो भी अमंगल ही है। उनसे द्वेष करना छोड़ दो, कोई और वर मांग लो। श्री गणेश जी ने इस प्रकार उन्हें बहुत कुछ समझाया, किंतु वे अपने आग्रह पर डटे रहे। तब गणपति ने कहा, अच्छा, यदि तुम ये चाहते हो तो यही होगा। यह कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार वर दे चुकने के बाद गणेश जी ने अपना वर सत्य करने के हेतु एक निर्बल गौ का रूप धारण किया। तब वो गाय गौतम जी के उपजाए जौ आदि खाकर जाने लगी। गौतम जी ने देख लिया तो वो हमारी खेती नष्ट कर रही है, तो एक तिनका उठाकर उसे खेत से बाहर करने लगे। तिनके से पीड़ित होकर गाय पृथ्वी पर गिर पड़ी और उसकी मृत्यु हो गई। यह कांड देखकर गौतम जी को पश्चाताप हुआ। अपनी पत्नी को बुलाकर बोले, न मालूम शंकर हम पर क्यों क्रुद्ध हो गए हैं, जिससे कि ये गौ हत्या का महापाप मुझ पर लगा है। उसी समय से कपटी मुनि भी वहाँ पहुँच गए। गौतम जी को, उनकी पत्नी अहल्या को तथा उनके
शिष्यों को बुरा भला कहते हुए बोले, गौतम जी, अब तो तुम इस स्थान पर रहने योग्य नहीं हो। अपने शिष्यों और पत्नी को लेकर किसी दूसरे स्थान पर चले जाओ, तुम्हें गौ हत्यारे हो। सूत जी बोले, इस प्रकार के कट वचनों से भी उनकी तृप्ति न हुई, फिर पत्थर आदि भी इन पर बरसाने लगे। तब दुखित होकर गौतम जी वहाँ से चलकर 1 कोस की दूरी पर अपना आश्रम बनाया, वहाँ रहने लगे। इस प्रकार रहते रहते जब उन्हें 15 दिन गुजर गए तो गौतम जी उन्हीं ऋषियों के पास पहुंचकर पूछने लगे, ऋषि महात्माओं, अब हमें कृपा करके इस पाप से निवृत्त होने के लिए कोई उत्तम उपाय बताओ। ऋषियों ने कहा, तुम प्रायश्चित करो, बिना इसके पाप निवृत्ति नहीं होगी। आप अपना यह पाप प्रसिद्ध करो कि फिर सारी पृथ्वी की 3 परिक्रमा करो, फिर यहाँ आकर 1 महीने का व्रत धारण करो, ब्राह्मणों तथा पर्वत की 101 बार परिक्रमा करो। यदि इस तरह का प्रायश्चित न हो सके तो तप करो, उसके द्वारा श्री गंगा जी को प्रकट करने के लिए उसमें स्नान करो। 1 करोड़ शिव पार्थिव लिंग रचकर प्रेम और श्रद्धा से उनका विधिपूर्वक पूजन करो, तब जाकर इस महापाप से मुक्त होगे। सूत जी बोले, गौतम जी इस प्रकार सुनकर जो आज्ञा कहकर वहाँ से चल पड़े। वे सबने पहले ब्रह्मगिरि की परिक्रमा करने गए, फिर शिव पार्थिव लिंग रचकर विधिपूर्वक शिव पूजन करने लगे। उनकी पत्नी अहिल्या भी एकाग्र मन से शिव पूजन करने लगी। अब 26वां अध्याय, गौतम गंगा का प्रागट्य। सूत जी बोले, मुनियों, गौतम तथा अहिल्या पति ने मिलकर शिव आराधना किया। तब भगवान शंकर अपने गणों से युक्त होकर वहाँ प्रकट हो गए और वर मांगने के लिए कहा। तब गौतम जी ने अद्भुत रूपधारी सदाशिव का दर्शन किया और उन्हें बार बार प्रणाम कर स्तुति कर कहा, स्वामी, इस गौ हत्या से के पाप से मुझे छुड़ाइए। ये सुनकर शंकर बोले, गौतम जी, तुम तो निर्दोष हो। ये तो उन दुराचारी पाखंडी ऋषियों की माया थी जिससे तुमको इतना बड़ा भोगना पड़ा दुख। वे ही दुष्टात्मा हत्यारे हैं, तुम तो निर्दोष हो। ये सुनकर गौतम बोले, स्वामी, उन्होंने तो मेरे साथ बुरा किया और मेरे लिए उनका भी बुरा भी भला हो गया, जिससे मैंने आपके दुर्लभ दर्शन तो प्राप्त कर लिए। तब सदाशिव बोले, गौतम जी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तब गौतम जी अपनी प्रतिज्ञा का विचार करके गंगा जी के प्रकट होने का वर मन में रखकर बोले, स्वामी, पतित पावनी श्री गंगा जी को कृपा करके यहाँ प्रकट करें, जिसके द्वारा अन्य सभी प्राणियों का कल्याण हो। सूत जी बोले, तब भगवान शंकर जी ने गौतम जी को गंगा जल दिया। वही गंगा जल स्त्री रूप होकर गौतम जी के सामने पधारी। साक्षात मूर्तिमती श्री गंगा जी के दर्शन करके गौतम जी ने प्रणाम करके स्तुति आदि की। फिर बोले, मातेश्वरी, पतित पावनी गंगे, तुम पापों का खंडन करके सबको मुक्ति देने वाली हो। मैं भी आपकी शरण में हूँ, मुझे भी पावन करो, नरकों से मेरी रक्षा करो। श्री गौतम जी ने इस प्रकार श्री गंगा जी से प्रार्थना की। फिर भगवान शंकर गंगा से बोले, गंगे, मेरी आज्ञा से गौतम जी को सकुटुंब पाप रहित कर दो। तब गंगा जी ने कहा, प्रभु, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। गौतम जी को कुटुंब के साथ निष्पाप कर देती हूँ। जब ये पवित्र हो जाएंगे तभी यहाँ से मैं आपके लोक में प्रस्थान करूँगी। तब शंकर जी बोले, हे कल्याणी, कलयुग के 28वें मनवंतर की समाप्ति तक तो पृथ्वी पर ही रहना होगा। तब गंगा जी ने कहा, स्वामी, ये तभी हो सकता है जबकि आप भी श्री पार्वती के साथ शरीर धारण करके मेरे साथ निवास करें और संसार में मेरी कीर्ति हो, तब तो मैं पृथ्वी पर रहूँगी। सदाशिव बोले, देवी, तेरे मेरे में भेद ही क्या है, हम तो एक ही रूप हैं। फिर तुम भी ऐसा चाहती हो तो मैं तुम्हारे समीप निवास करूँगा। इस प्रकार तब वहाँ परमेश्वर शंकर त्र्यंबकेश्वर नाम से तथा श्री गंगा जी गौतम गंगा नाम से वहाँ विराजी। अब 27वां अध्याय, अम्बकेश्वरी महिमा। ऋषि बोले, सूत जी, जल स्वरूप श्री गंगा जी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, फिर महिमा किस प्रकार प्रसिद्ध हुई, और ये भी कहिए कि उन ऋषियों का क्या हुआ जिन्होंने गौतम जी के साथ कपट किया था, वो भली बात वर्णन करें। सूत जी बोले, ऋषियों, जब गौतम जी महर्षि ने अपने श्री गंगा जी के जल रूप में दर्शन देने के लिए कहा, तब ब्रह्मगिरि पर पड़े गूलर वृक्ष की शाखा से निकलकर जल रूप में गंगा जी बहने लग गईं। इस प्रकार दर्शन करके महर्षि ने शिष्यों के साथ स्नान किया। उसके बाद गौतम जी के साथ शत्रुता करने वाले भी स्नान के लिए आए, किंतु उस समय श्री गंगा जी लुप्त हो गईं। तब तो श्री गौतम जी चकित होकर प्रार्थना करने लगे, मातेश्वरी, आप कृपा करें, चाहे स्नानार्थी अहंकार परायण हो,
कर सज्जन रहे अथवा दुर्जन, आप तो मेरी तपस्या के प्रभाव से इन लोगों को भी दर्शन दें। इस प्रकार गौतम जी की प्रार्थना करने पर आकाशवाणी हुई, मुनि, ये लोग मेरे दर्शन के अधिकारी नहीं, ये तो दूसरे के उपकार को मिटाने वाले दुराचारी हैं। यह सुनकर गौतम जी ने कहा, देवी कल्याणी, महात्मा जन तो सुजन दुर्जन दोनों पर कृपा किया करते हैं, अतः इन सब पर कृपा करके दर्शन अवश्य दें। तब आकाशवाणी हुई, फिर मुनिवर, तुम सत्य कह रहे हो, किंतु इनको भी अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए, तभी इन्हें दर्शन होंगे। ये लोग इस प्रकार प्रायश्चित करें, आपकी शरण में पहले आकर और आज्ञा पाकर 101 ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करें। इस प्रकार आकाशवाणी उन लोगों ने भी सुनी। तब झट श्री गौतम जी की शरण में आए और अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगने लगे। तब महर्षि की आज्ञा से उन्होंने ब्रह्मगिरी की परिक्रमाएं की। तब श्री गंगा जी के उनको दर्शन हुए। उस स्थान का नाम तभी से कुशावर्त नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये सुनकर ऋषियों ने पूछा कि हे सूत जी, हमने तो सुना था कि गौतम जी ने उन मुनियों को शाप दिया था, इसमें सत्य हो वही हमको सुनाइए। सूत जी बोले, ऋषियों, जब तक उस बनावटी गाय की गौतम जी से मृत्यु हुई थी, तब उन मुनियों ने सब जगह ये प्रसिद्ध कर दिया था कि गौतम ने गोहत्या कर दी है। तब शिव भक्त गौतम जी ने अपने ज्ञान से मालूम कर लिया कि यह तो बनावटी गाय थी। उन्हें क्रोध उत्पन्न हुआ, उससे वे शाप देने लगे। बोले, अरे दुष्ट नीच ब्राह्मणों, इस प्रकार तुम लोगों ने मुझसे कपट किया है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम विद्या से रहित, शिव भक्तिहीन, अधर्म परायण हो जाओ। तुम लोग शिव अर्चन न करते हुए शिव पर्वों से विमुख रहोगे। सूत जी बोले, इस प्रकार शाप देकर गौतम जी अपने आश्रम पर आकर शिव आराधना करने लगे। फिर मुनि लोग इस प्रकार शिव धर्मों से परामुख होकर कांची नगरी में चले गए। अब 28वां अध्याय, वैद्यनाथेश्वर शिव महिमा। सूत जी बोले, ब्राह्मणों, प्राचीन काल में मान पाने की इच्छा से लंकापति रावण कैलाश पर पहुंचा। श्रद्धा के साथ भगवान शंकर जी को प्रणाम किया, किंतु शंकर जी प्रसन्न होते दिखाई न दिए। तब उन्हें प्रसन्न करने के लिए उसने एक गड्ढा खोदा, उसमें अग्नि को अधीन करके उसके समीप शिव स्थापित किए। फिर गर्मी में पंचाग्नि तपाकर और वर्षा में पानी सहकर तथा शीत में शीत की परवाह न करके कठिन तप करने लगा, फिर भी सफल न हुआ। तब वो राक्षस पति अपने मस्तक काट कर चढ़ाने लगा, फिर भी सदाशिव प्रसन्न होते दिखाई न दिए। आखिर उसने अपना 10वां मस्तक काटना चाहा। उसी समय शिव जी संतुष्ट होकर प्रकट हो गए। सदाशिव ने अपनी कृपा द्वारा उसके सभी मस्तकों को ज्यों का त्यों जोड़ दिया और उसे के पराक्रम भी प्रदान किया। तब शंकर जी को प्रसन्न जानकर रावण ने नम्रता से प्रार्थना की कि हे नाथ, आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे साथ लंका पधारें और मुझे कृतार्थ करें। इतना सुनकर सदाशिव बोले, हे लंकेश्वर, मेरी आज्ञा से मेरा स्वरूप यह ज्योतिर्लिंग अपने साथ लंका में ले जाओ, किंतु मार्ग में किसी स्थान पर भी इसे रखना नहीं तो फिर आगे नहीं जा पाएगा। सूत जी बोले, इस प्रकार सुनकर रावण शिव जी के दिए हुए ज्योतिर्लिंग को उठाकर लंका के लिए चल पड़ा। जब चलते चलते शिव इच्छा से उसे लघु शंका करने की इच्छा हुई, तब रावण ने वह लिंग तो किसी ग्वारिये को सौंपा और आप लघु शंका करने बैठ गया। उस ग्वारिये ने 2 घड़ी तो लिंग को थामा, किंतु बोझ अधिक होने के कारण वो संभाला न जा सका, आखिर पृथ्वी पर रख दिया। उसके बाद लिंग तो वहाँ स्थित हो गया। फिर रावण ने शिव स्तुति करके शिव से वरदान मांगा कि फिर लंका की ओर चल दिया। यही लिंग वैद्यनाथ नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो कि सबके अभीष्ट सिद्ध करने वाला एवं मोक्ष मोक्ष आदि देने वाला है। रावण ने अपने महलों में जाकर शिव से वर प्राप्त का संपूर्ण वृतांत प्रसन्नतापूर्वक अपनी रानी को सुना दिया। रावण को शंकर जी से वर मिला। इस प्रकार की प्रसिद्धि सुनकर देवता तथा मुनिजन अत्यंत व्याकुल हो गए और विचार करने लगे कि ये दुष्ट तो स्वाभाविक ही हमारा शत्रु है, फिर महादेव जी के वर से तो हमें और भी दुखित करेगा। इससे बचने का उपाय तो हम अब उससे छुपकर ही रहना केवल रह गया है। तब वहाँ पर देवर्षि नारद जी आ पहुँचे। तब उनसे देवता ऋषियों ने पूछा, हे देवर्षि, अब हमें रावण से किस प्रकार बचना होगा? यह तो हमें अब वर पा लेने से अधिक दुख देगा। ये सुनकर नारद जी बोले, देवता तथा ऋषियों, धैर्य धारण करो, इसका उपाय मैं अभी भगवान शंकर के पास जाकर करता हूँ। सूत जी बोले। इतना कहकर नारद जी लंका में गए। तब रावण ने नारद जी को आया देख उनका आदर सत्कार किया। आसन पर बैठाकर नारद जी बोले, राक्षस राज, आप शिव के पूर्ण भक्त हैं एवं मंगल रूप हैं,
अब आप ये कहिए कि आपको इस प्रकार की सिद्धि कैसे प्राप्त हुई, इसका इतिहास मैं सुनना चाहता हूँ। रावण ने नारद जी के वचन सुनकर सिद्धि पाने का सभी वृत्तांत कह सुनाया। फिर बोला, हे नारद जी, अब तो मैं सदाशिव को अपने अनुकूल जानकर तीनों लोक अपने अधीन करने की इच्छा में हूँ। तब नारद जी ने कहा, दानवेंद्र, मैं तुम्हारे हित की बात कहता हूँ, उसे मान लेने पर निसंदेह तुम सुखी हो जाओगे। सुनो, शिव का दिया हुआ वर तो बेकार है, क्योंकि शिव का कथन तो सत्य होता है, वह कभी दिखाई नहीं दिया। इससे पहले मैंने तुम शिव को हानि पहुंचाने का प्रयत्न करो, फिर तीनों लोगों पर विजय पा सकोगे। सूत जी बोले, इस प्रकार के वचन सुनकर नारद जी के रावण ने अपना हित मान लिया और उसी समय कैलाश पर पहुंचा। दोनों हाथों से कैलाश को हिलाकर उठा लिया। शंकर जी कैलाश हिलता हुआ देखकर विस्मय कर बोले, आज ये कैलाश इतना हिल क्यों रहा है। ये सुनकर श्री पार्वती हंस पड़ी और बोली, हे देव, आपके शिष्य अपने गुरु की इच्छा अच्छी सेवा करते हैं, आप द्वारा भक्त रावण को बलशाली बनाने का ही आपको फल मिल रहा है। श्री पार्वती जी से ऐसा सुन कर भगवान शंकर रावण से बोले, मंदमति नीच रावण, इतना अभिमान करना अच्छा नहीं। याद रख, मेरा अपराध करने वाला, तेरी इन भुजाओं को काटने वाला कोई बलवान पुरुष जन्म लेने वाला है। सूत जी बोले, इस प्रकार भगवान शंकर के शाप देने पर भी रावण प्रसन्न होता हुआ अपनी लंका में पहुंचा। तब उसने दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली कि त्रिलोकी को वश में करके रहूँगा। तब अपने पराक्रम से देव, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, मानव आदि सभी को अपने वश में कर लिया। इस प्रकार 28 अध्याय संपन्न हुए। 29 अध्याय और उसके आगे आपको हम फिर मिलेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ, सुखी व प्रसन्न रहें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।